सिंगापुर, आपके जैसे 10 लाख से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स खुशी खुशी यहाँ रहने और काम करने के लिए आए हैं। लेकिन दुख की बात है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ हालात परेशानी भरी हो सकती हैं। अपनी सुरक्षा करें। इस वीडियो में दिए गए जरूरी संदेशों पर ध्यान दें। इससे पहले कि आप सिंगापुर आते हैं, अपने मूल देश में एजेंट फीस का भुगतान। सावधान रहें कि अपने मूल देश में एजेंट को निर्धारित से अधिक का भुगतान न करें। आपको अपना देश छोड़ने से पहले किसी एजेंसी फीस मुद्दे का हल कर लेना चाहिए। आपका सैद्धांतिक मंजूरी पत्र IPA पत्र। आपके द्वारा अपनी मूल भाषा में मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर MOM द्वारा जारी IPA पत्र जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए। अपने मासिक वेतन, भत्तों, भोजन और आवास के लिए पैसे काटने के संबंध में जरूरी जानकारी के लिए पत्र को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। सिंगापुर में रहने के दौरान आपको अपनी नौकरी के बारे में अपने एम्प्लॉयर से एडिशनल बारे जैसे छुट्टियों की संख्या और कार्य के घंटों के बारे में पूछ लेना चाहिए। सिंगापुर में अपने रोजगार की शुरुआत करना। अपने सिंगापुर एजेंट को एजेंसी फीस का भुगतान करना। आपको इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि सिंगापुर में रोजगार एजेंसी द्वारा आपसे हर साल 1 महीने के वेतन से अधिक नहीं लिया जाना चाहिए, जो कि अधिकतम 2 महीने तक हो सकता है। आपको सिंगापुर में अपने रोजगार एजेंट से किसी भी भुगतान के लिए रसीद अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। आपके एम्प्लॉयर की जिम्मेदारियां। आपके सिंगापुर में रहने के दौरान आपके एम्प्लॉयर द्वारा यह अवश्य ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आप उचित स्थितियों में रहते और काम करते हैं। आपके वेतन का भुगतान। आपको कम से कम 1 महीने में 1 बार वेतन अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए और यह भुगतान वेतन अवधि के 60 दिन के अंदर अंदर कर दिया जाना चाहिए। अनेक कामगारों के साथ धोखाधड़ी की जा चुकी है क्योंकि उनके द्वारा खाली वेतन वाउचरों पर दस्तखत कर दिए जाने के बाद उनको वेतन नहीं दिया जाता है। आपको कभी भी खाली वेतन वाउचरों और किसी दूसरे वेतन दस्तावेज पर तब तक दस्तखत नहीं करने चाहिए जब तक कि आपको अपना वेतन मिल नहीं जाता है। आपको ओवरटाइम, विश्राम के दिन काम करने और पब्लिक हॉलिडे के दिन काम करने के लिए भुगतान किया जाना चाहिए।
आपके द्वारा अपने एम्प्लॉयर के पास कम से कम 3 महीने तक काम करने के बाद आप बीमारी छुट्टी और पेड वार्षिक छुट्टी ले सकते हैं। कार्यस्थल, चोट, क्षतिपूर्ति और मेडिकल उपचार। यदि आप मेडिकल छुट्टी पर हैं, तो आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपके मेडिकल उपचार के साथ साथ आपको वेतन का भुगतान करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको कार्यस्थल पर चोट के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए, तो आप MOM को सूचित कर सकते हैं और वे आपकी सहायता करेंगे। आपको वकील तैनात करने की जरूरत नहीं है। कानूनों को समझना और उनका पालन करना। कृपया कानून को अपने हाथ में न लें। हर समय कानून का पालन करें। यहां वहां गंदगी ना फैलाएं। कुछ खास पब्लिक जगहों जैसे बस स्टॉप आदि पर धूम्रपान न करें। लड़ाई झगड़ा न करें। भाईचारे के साथ काम करें और जीवन बिताएं। यदि आप कानून तोड़ते हैं, तो आपके रोजगार को समाप्त किया जा सकता है। यदि आपको सिंगापुर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, आपके एम्प्लॉयर द्वारा वेतन या मेडिकल व्ययों के भुगतान जैसे बकाया रोजगार या दावों के निपटान के बिना आपको जबरदस्ती आपके देश नहीं भेजा जा सकता है। यदि आपके एम्प्लॉयर द्वारा रोजगार दावों का हल किए बिना आपको जबरदस्ती वापस भेजने की कोशिश की जाती है, तो हवाई अड्डे पर आप इमिग्रेशन अधिकारियों से सहायता के लिए कहें। अपने देश लौटना। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपके रोजगार को आपके वर्क परमिट कार्ड पर दी गई अवधि से पहले समाप्त किया जा सकता है। ऐसा एम्प्लॉयर द्वारा नोटिस अवधि के आधार पर या नोटिस के बदले वेतन का भुगतान करने के आधार पर किया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि आपको बिना किसी वजह से नौकरी से निकाला गया है या आप रोजगार संबंधी समस्याओं जैसे 2 महीने तक वेतन का भुगतान न किया जाना का सामना करते हैं, तो तत्काल MOM को सूचित करें। इस बात को लेकर न डरें, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर के पास काम करने के लिए आपके सिंगापुर वापस लौटने को रोकने की शक्ति नहीं है। यदि आपको कोई संदेह है, तो आप माइग्रेंट वर्कर्स सेंटर या MWC से संपर्क कर सकते हैं। MWC एक स्वतंत्र संगठन है जिसके द्वारा निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में आपकी सहायता की जाएगी: वेतन और कॉन्ट्रैक्ट, कार्यस्थल, चोट और क्षतिपूर्ति, हाउसिंग और भोजन आदि, सामान्य रोजगार पूछताछ। यदि आपका कोई कानूनी रूप से उपयुक्त दावा है, तो MWC द्वारा एम्प्लॉयर बदलने के लिए अपील करने में आपकी सहायता की जा सकती है। सिंगापुर में अपने रोजगार के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना।
इससे पहले कि आप सिंगापुर में अपने रोजगार की शुरुआत करें, कृपया MOM की वेबसाइट पर प्री डिपार्चर मटेरियल्स को डाउनलोड करें और उसे पढ़ लें। आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी MWC की वेबसाइट देखनी चाहिए। Come to us. We can help you. You are not alone when you face employment issues in Singapore. There is no need to navigate the rules and regulations on your own. The Migrant Worker Center will help explain everything to you in your native language and hold your hand through the resolution of your dispute, up till the case is concluded. आपको इससे पहले बताई गई जरूरी बातों को अवश्य याद रखना चाहिए। किसी भी समय यदि आपके कोई मुद्दे हैं तो कृपया MWC की 24 घंटे हेल्पलाइन से संपर्क करें।